अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हवाल है आप लोगों के? FYP कैसा चल रहा है आप लोगों का? पेपर की तैयारी कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र चल रही है। और FYP कैसा चल रहा है? पूछते भाई, किसी से भी पूछते। पेपर आप लोगों का है मंडे को दोपहर में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। मुझे पिछली क्लास में मैंने बिल्कुल एंड किया था, और जहाँ एंड किया था वो टॉपिक था मूडे और मीले मशीन की कन्वर्जन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली कि जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं या जितनी भी लैंग्वेजेस की हमने बात की है, उन सब के हमने अभी तक फाइनाइट ऑटोमेटा भी बनाए हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाई है, उनके एनएफए भी पॉसिबल हैं, उनकी कन्वर्जन भी पॉसिबल है। तो सवाल ये आता है कि सर क्या जितनी भी लैंग्वेजेस हमने देखी हैं उन सबके फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकते हैं? डेफिनेटली इसका जवाब है यस, क्योंकि आपने जितनी भी देखी हैं उनके फाइनाइट ऑटोमेटा आपने बना दिए। एक टर्म यूज की जाती है रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज की पहचान का तरीका क्या है, रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। अगर रेगुलर लैंग्वेज नहीं होती तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस चीज़ से उसे एक्सेप्ट करवा सकते हैं, किस चीज़ से उसे रिजेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग में हम बिठा लें कि रेगुलर लैंग्वेज ना होना कोई बुराई नहीं है। लैंग्वेज के लिए रेगुलर लैंग्वेज ना होना कोई बुराई नहीं है। हाँ, हमारे लिए क्या है कि क्योंकि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है उसी से रेगुलर लैंग्वेज हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं जरा आपको बोर्ड पे समझा दूं एक दो चीजें, फिर मैं आपको वापस लेके आता हूँ। देखिएगा, अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है, आज का टॉपिक क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है। अगर उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकती है, और अगर उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती है तो वो रेगुलर लैंग्वेज है। मतलब ये साइकिल जो है वो आपस में कनेक्टेड है। कोई एक चीज भी अगर है बेटा तो बाकी की दो चीजें भी मौजूद हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है, अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती है। अगर लैंग्वेज जो है रेगुलर है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी पॉसिबल है, अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी पॉसिबल है। अगर लैंग्वेज रेगुलर है, अब अगर फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें कि अगर एक लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है,
अगर एक लैंग्वेज है जिसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि वो लैंग्वेज रेगुलर है। अगर एक लैंग्वेज जिसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि वो लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। अगर एक लैंग्वेज जिसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी पॉसिबल है। और एक लैंग्वेज जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनी हुई है उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बन सकता है। अगर एक लैंग्वेज जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनी हुई है तो वो रेगुलर लैंग्वेज है। आप आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ कि अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो दोनों काम हो सकते हैं। हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि पॉसिबल है। अब अगर एक लैंग्वेज है जिसकी आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख ही नहीं सकते, इट्स नॉट अबाउट योर स्किल्स, इट्स अबाउट कि कोई भी नहीं लिख सकता, तो फिर वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो काम कैसे होगा वो छोड़ दें, वो अभी हम पढ़ेंगे जाहिर सी बात है मैट्रिक के बाद जो हमारा टॉपिक है। लेकिन ये जो तीन चीजें हैं इनका साइकिल देखें, डिपेंडेंट एक दूसरे पे है। एक चीज होती है दोनों चीजें होंगी। क्लियर हो गई ये बात? रेगुलर लैंग्वेज है तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनेगी और उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बनेगा। ये बात क्लियर हो गई? सबको क्लियर हो गई ये बात? अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बनेगा और उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकती है, और बाकी दोनों चीजें भी वाइस वर्सा है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली ये है कि रेगुलर लैंग्वेज को कैसे देख के पहचान सकते हैं। रेगुलर लैंग्वेज को कैसे देख के पहचान सकते हैं, या कोई मैकेनिज्म है, कोई मेथड है, कोई एल्गोरिथम है जिसके जरिए हम रेगुलर लैंग्वेज को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि हमारा टॉपिक ये है कि रेगुलर लैंग्वेज को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि हम डायरेक्ट देख के पहचान लें कि हमारी इतनी एक्सपर्टीज हो, हम डायरेक्ट देख के पहचान लें कि हमारी इतनी एक्सपर्टीज हो, देख के बता दें कि सर ये लैंग्वेज तो मुझे रेगुलर लगी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है बंदे की प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरा तरीका क्या होता है, कोई मेथड, कोई एल्गोरिथम हो, कोई ऐसी चीज हो कि जिसमें डिफरेंट स्टेप फॉलो करके शायद आप पता कर लें। तो हमारे आज के लेक्चर का जो पहला पार्ट है वो क्या है कि हम पहले ये देखेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस लेके कि उनमें ऐसी क्या चीज होती है कि जिसको देख के हम डायरेक्ट भी आइडिया लगा सकते हैं कि लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं। डेफिनेटली हमारे पास एक ही चीज है, दो चीज है। अगर एक लैंग्वेज हमें मिलती है और उसका फाइनाइट ऑटोमेटा हम बना सकते हैं तो हम ये कह देंगे लैंग्वेज रेगुलर। बना सकते हैं का मतलब ये नहीं होता कि आपने बनाना है, बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सोचा और बना लिया। हमें बनाना नहीं है, हमें सिर्फ ये आइडिया लगाना है कि बना सकते हैं। अगर हम बना सकते हैं तो हम ये कह देंगे ये लैंग्वेज क्या है, रेगुलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर हमें लगता है कि हम नहीं बना सकते तो फिर हम और कोई मेथड, कोई और चीज देखेंगे कि भाई क्यों नहीं बना सकते, फिर हम उसको वेरीफाई कर देंगे भाई लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं। तो डायरेक्ट का मतलब ये देख के पहचानने की बात कर रहा हूँ, और फिर एक एल्गोरिथम होगा, उस एल्गोरिथम की तरह से फिर हम क्या करेंगे, उस लैंग्वेज को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो आपकी समझ में आ गया होगा कि पहला फेज क्या है, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखेंगे यहाँ पर, और डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखने के बाद हम ये करेंगे कि उन लैंग्वेजेस को खुद से आइडेंटिफाई करने की, डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्या ये लैंग्वेजेस रेगुलर है। रेगुलर का मतलब यही है कि उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लैंग्वेज है जिसमें आपको वो तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने हैं जिनकी लेंथ 1000 हो, तो सिर्फ यस या नो में जवाब दीजिए, क्या ऑटोमेटा पॉसिबल है? एक लैंग्वेज ऐसी है कि वो तमाम स्ट्रिंग आपने एक्सेप्ट करने हैं जिनकी लेंथ 1000 हो, तो बताइए क्या ऑटोमेटा पॉसिबल है? तो क्या ऑटोमेटा पॉसिबल है? जी ऑटोमेटा पॉसिबल है ना, बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा ना बेटा कि आप जो है सर डिजाइन करके दिखा दें, क्योंकि डेफिनेटली कोई लॉजिक नहीं बन रही 1000 के लिए मैं आपसे डिजाइन करूँ। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप अपने दिमाग में रख लें कि अगर मैं कहता हूँ पॉसिबल है तो मैं वहां डिजाइन करने के लिए नहीं बैठा हुआ इस टॉपिक में। डेफिनेटली मैं अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिखा दूं जिसमें 1000 लेंथ हो, तो मैं यहाँ डिजाइन तो नहीं कर सकता ना बोर्ड में, तो लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर हम ये चीज आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको फिर क्या करेंगे, इस तरीके से देखेंगे, फिर हम देखेंगे कोई एल्गोरिथम है जो हमारी हेल्प कर सके, तो फिर ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं एक लैंग्वेज लिखता हूँ, अब हम कुछ पॉइंट नोट करते रहेंगे अपने पास कि सर अच्छा ये पॉइंट होता है तो आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं। ये लैंग्वेज देखिए, ये लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज मैंने शायद आपको पिछली क्लास में भी दिखाई थी।
की लैंग्वेज क्या है? की लैंग्वेज है कि सर पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे और जितने ए होंगे उतने बी, क्योंकि दोनों के ऊपर एन लिखा हुआ है और दोनों के ऊपर एन का मतलब है कि एन की वैल्यू एक स्ट्रिंग के अंदर सेम होगी। ठीक है ना ये बात? कि सर जितने ए आएंगे उतने बी आएंगे और पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे। अब हमें पता है कि हमने ना ऑटोमेटा में सिर्फ दो ही चीजों में फोकस किया है। मतलब अगर हम वैसे देखें तो एक हमारी काउंटिंग होती थी और एक हमारी पोजीशन होती थी। एक हमारी काउंटिंग होती थी और एक हमारी पोजीशन होती थी। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे स्पेसिफिक काउंटिंग करनी है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे स्पेसिफिक काउंटिंग करनी है, तो आप ऑटोमेटा में कैसे करवाते थे वो काउंटिंग? एनी आइडिया? अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्पेसिफिक काउंटिंग करनी है तो आप ऑटोमेटा में कैसे करते थे काउंटिंग? मतलब डीएफए के अंदर या फाइनाइट ऑटोमेटा कोई सा भी हो, काउंटिंग के लिए आप क्या ट्रिक यूज करते थे बेटा? लेंथ 2 है, 5 है, 7 तक जाना है, क्या क्या करते थे आप? बहुत आसान सा जवाब है ना? जी, एनीवन? अगर मुझे काउंटिंग करनी होती थी तो मैं क्या करता था ऑटोमेटा में, जो मैंने आपको हमेशा बताया। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ हेड 2 होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 होने चाहिए। तो मैं क्या करता था ऑटोमेटा में, कैसे काउंट कर पाता था मैं? मेरी आवाज आ रही है सबको? तो मेरे सवाल का जवाब, क्या आप लोगों को सवाल समझ में नहीं आ रहा? मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऑटोमेटा में मुझे जब स्पेसिफिक काउंटिंग करनी होती थी तो मैं क्या करता था? ये तो डेड स्टेट का तुम बाद में बता रहे हो, मुझे बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, शायद आप लोग मेरा सवाल समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा कि मुझे ना लेंथ 2 के लिए काम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता था? ऑटोमेटा के अंदर ही मैं क्या करता था जब भी मुझे लेंथ काउंट करनी होती थी? एक बड़ा आसान सा मतलब आंसर है इसका, शायद आप पिक नहीं कर पा रहे, आप सबको पता है ये बात। जब भी ऑटोमेटा में मुझे स्पेसिफिक लेंथ पे या स्पेसिफिक नंबर की काउंटिंग करनी होती थी, मतलब इसका जवाब ये है ना बेटा, जो आप लोग शायद डिफरेंट वर्ड्स में दे रहे हैं, कि मैं अपनी स्टेट चेंज करता था। मतलब मैं अलग अलग स्टेट बनाता था और स्टेट पे चेंज करता था। अगर मुझे दो काउंटिंग करनी है तो मुझे उसके लिए दो स्टेट बनानी पड़ती थी, ऐसा ही था। याद आ गई बात? अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे दो काउंट करने तो आप बोलेंगे सर काउंटिंग के लिए आपको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ती थी, वहां कोई बैठा हुआ नहीं होता था जो काउंट करता था। ये नहीं करते थे आप, ये काम नहीं करते थे, इससे काउंटिंग नहीं होती। आपको पता है इससे काउंटिंग नहीं होती। काउंटिंग किससे होती है? स्टेट चेंज करने से, स्पेसिफिक काउंटिंग, चाहे वो साइक्लिक नेचर हो, लेकिन काउंटिंग है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 होता रहेगा वो। आपको नहीं पता ये 3 है 6 है 9 है 12 है 15 है, आपको पता 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आपको स्पेसिफिक काउंटिंग के लिए क्या करना पड़ता था? स्टेट चेंज करते थे। तो इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहूं कि ये इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट कहता है कि ए को काउंट करो, और दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट कहता है बी को काउंट करो। पहला पार्ट ये कहता है कि ए को काउंट कर लें, दूसरा पार्ट ये कहता है बी को काउंट कर लें। आपको ये बात भी शायद याद होगी कि जब भी ऑटोमेटा के अंदर ऑर्डर चेंज होता था, ऑर्डर का मतलब क्या है? एक अल्फाबेट के बाद दूसरा अल्फाबेट आ रहा है, तो भी आप स्टेट चेंज करते थे। ऐसा ही है, अगर मुझे एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट पे जाना है याद रखने के लिए, तो मैं क्या करता था? स्टेट चेंज। तो ये मैंने कहा भाई ये एक ब्रिज है जिससे मेरा क्या चेंज हो रहा है? अल्फाबेट चेंज हो रहा है। इससे पहले वाली जगह पे ए काउंट होगा, इससे पहले वाली जगह पे, इसके बाद वाली जगह पे बी काउंट होगा। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया? मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि ये रेगुलर लैंग्वेज क्यों नहीं है, तो वो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको वो देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं इस ब्रिज पर। ये ब्रिज बनाना हमारे लिए मसला नहीं है, मतलब ऑर्डर चेंज करना हमारे लिए मसला नहीं है। ऑटोमेटा ऑर्डर चेंज कर सकता है, ऑटोमेटा ऑर्डर चेंज कर सकता है। मतलब अल्फाबेट में ए बी सी है, तो आपको पता है कि एक आपको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, काम हो जाएगा।
तो ऑटोमेटा के अंदर ऑर्डर तो चेंज हो सकता है, ये बात तो मैं समझ में आ गई, ठीक है। ऑटोमेटा के अंदर हमारा ऑर्डर चेंज हो सकता है। ऑर्डर पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर पे स्टेट चेंज कर देंगे। हम अपनी स्टेट चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे हमें पता चलेगा ऑर्डर चेंज करना, अपनी स्टेट चेंज कर देंगे, वो हमारे लिए इतना मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम जब आएगी बेटा कि जब आपको क्या करना पड़ेगा, आप सोचते हैं वापस आते हैं। इसका मतलब है सर अगर हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में सिर्फ ये हो कि आपने ऑर्डर याद रखना है, ऑर्डर, तो ऑर्डर के लिए तो हमें स्टेट चेंज करने में कोई मसला नहीं है। क्लियर नहीं बात, ऑर्डर के लिए हमें स्टेट चेंज करने में कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, अब आ जाते हैं वापस काउंटिंग। मेरे ख्याल से काउंटिंग भी हम कर सकते हैं स्टेट चेंज करके। अब मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आपसे जो 50 अकाउंट करने आप कर सकते हैं, 50,000 अकाउंट करने आप कर सकते हैं ना। अब ये चीज भी पॉसिबल है। अभी तक तो हमें लग रहा है कि हमारा ऑटोमेटा बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे आते हैं। अब आपसे ये बोला, गौर से सुनिएगा कि सर काउंटिंग करने के बाद जितने ए हैं उतने बी, तो इसका मतलब है एक वर्ड आ गया कंपैरिजन का। क्या आ गया, कंपैरिजन। मतलब हमने कंपैरिजन पे भी टिक लगा दिया। क्यों, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि भाई पहले 50 से आएंगे फिर 50 भी आएंगे, तो कंपैरिजन भी हो जाएगा ना कि 50 से आएंगे फिर 50 भी आएंगे। अब 50 ए के लिए स्टेट बनाते हैं, 50 बी के लिए स्टेट बनाते हैं। पॉसिबल है, पॉसिबल है ना ये बात। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी जब कंपैरिजन के साथ कौन सा वर्ड लगेगा, इनफाइनाइट कंपैरिजन। इनफाइनाइट कंपैरिजन का मतलब क्या है, इनफाइनाइट कंपैरिजन का मतलब ये है कि कभी 50 ए आए, कभी 30 ए आए, कभी 100 ए आए, कभी 1000 ए आए, कभी 1,00,000 ए आए, कभी 770 ए आए, कभी 330 ए आए, एंड डिफरेंट आए। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं 50 ही आएंगे और उसके बाद 50 भी आएंगे, तो आप बना सकते हैं। आपने बोला ठीक है तो मैं कंपैरिजन कर सकता हूं। क्यों कंपैरिजन कर सकता हूं ये वाला, क्योंकि ये कंपैरिजन फाइनाइट है। ये कंपैरिजन क्या है बेटा, ये कंपैरिजन फाइनाइट है। कौन सा कंपैरिजन है ये, फाइनाइट, 50 से फिर 50 भी। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ए कितने आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आपके क्वेश्चन में ए पहले आएंगे फिर बी आएंगे, और आपको नहीं पता कि ए कितने आएंगे। ए 1 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है। अगर आपको ये पता हो कि मैक्सिमम ए कितने आ सकते हैं, तो आप स्टेट बना सकते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी बना सकते हैं। लेकिन जब आपको ये पता ही नहीं है कि ए कितने आएंगे, तो ये कंपैरिजन कहलाएगा कौन सा कंपैरिजन, इनफाइनाइट कंपैरिजन। और इनफाइनाइट कंपैरिजन मुझसे ऑटोमेटा में नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ऑर्डर चेंज करना है, स्टेट चेंज कर लो, काउंटिंग करनी है, स्टेट चेंज कर लो, कंपैरिजन करना है, ऑटोमेटा बना दो। लेकिन इनफाइनाइट कंपैरिजन करना है तो ये काम ऑटोमेटा में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ऑटोमेटा में स्टेट्स रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकती। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनफाइनाइट काउंटिंग नहीं हो सकती। मतलब मैं 1 करोड़ भी ले सकता हूँ, 1,000 भी ले सकता हूँ एक ही स्टेट से, लेकिन वो मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा। ये मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा। ये अगर मैं बनाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं 1 करोड़ ए भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ए आए कितने। तो देखिए चूंकि काउंटिंग नहीं हो रही, तो काउंटिंग नहीं हो रही तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो व्हेनेवर वी हैव इनफाइनाइट कंपैरिजन इन ऑटोमेटा, हमारे लिए ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं है, तो वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं कहलाती। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सही है, क्लियर हो गई ये बात। अब आपने ये पॉइंट लिख लिया आपके साथ, इनफाइनाइट कंपैरिजन अगर हो रहा होगा, इनफाइनाइट। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये कर दूं, अब आपको मेरी बात समझ में आएगी, गौर से देखिएगा। अच्छा, जब ऑटोमेटा नहीं बन रहा तो लैंग्वेज क्या है, नॉन रेगुलर। अब मैं इसको ये कर दूं समझाने के लिए, मैं इसको 300 भी ले सकता था। अब 3 के लिए क्या है कि n की वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकती है, तो एप्सिलॉन हो गया, एक दफा आ गए, दो दफा आ गए, एंड 3 दफा आ गए। जी ये लैंग्वेज क्या हो गई अब, फाइनाइट या इनफाइनाइट।
हो गई फाइनाइट। फाइनाइट लैंग्वेज चाहे 1 2 3 4 स्ट्रिंग पे मुश्तमिल हो या 4 लाख पे हो या 4 करोड़ पे हो, फाइनाइट फाइनाइट होती है। फाइनाइट का मतलब ये होता है कि आपको रेंज पता होती है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे इसका ऑटोमेटा बनाना है, तो देखिए मैंने ये बनाई फाइनल स्टेट, ये बनाई इनिशियल स्टेट। मैंने कहा इधर से एप्सिलॉन, इधर से ए बी, इधर से डबल ए डबल बी और इधर से ट्रिपल ए ट्रिपल बी आप बना दो। अगेन कह रहा हूँ, आई एम नॉट आफ्टर डीएफए और एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए, आई एम आफ्टर द कॉन्सेप्ट। तो मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बात कर रहा हूँ कि देखिए ये पॉसिबल है या नहीं। एक रास्ते पे एप्सिलॉन को भेज दो, एक रास्ते पे ए बी को भेज दो, एक रास्ते पे डबल बी को भेज दो, एक रास्ते पे ट्रिपल बी को भेज दो। तो ये मैंने कंप्लीटली बनाया, डेफिनेटली अंदर स्टेट्स आएंगी, लेकिन लॉजिक क्या है कि अगर फाइनाइट और लैंग्वेज होती है तो उसके लिए ऑटोमेटा आराम से डिजाइन होगा। तो अगर फाइनाइट है ऑटोमेटा डिजाइन हो गया, तो इसका मतलब है फाइनाइट लैंग्वेज बिला झिझक बिला एनी रीजन वो होती है रेगुलर। क्लियर हो गई ये बात कि अगर अब यहाँ पर आप 300 लिख दो, 3000 लिख दो, लेकिन चूंकि आपको लेंथ गिवन है कि भाई इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो आप प्रैक्टिकली बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर मैंने एक चीज जो नोट की है वो क्या की है, मैंने ये चीज नोट की है कि लैंग्वेज अगर फाइनाइट होगी, लैंग्वेज अगर फाइनाइट होगी तो वो डायरेक्ट रेगुलर है, उसमें आपको कोई चीज नोट करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अपर बाउंड गिवन है, अपर बाउंड गिवन है, अपर लिमिट गिवन है, तो इसलिए मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई लैंग्वेज जो होती है वो 2 तरह की होती है। स्टूडेंट को ये पॉइंट बड़ा क्लियर करवा रहा हूँ मैं इसीलिए कि आप लोग कहीं मेरी बात से कोई और मीनिंग ना निकाल लें। अगर फाइनाइट है तो डायरेक्ट रेगुलर है, लेकिन अगर इनफाइनाइट है तो इट मे और मे नॉट बी रेगुलर। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्ट नॉन रेगुलर हो जाएगी, इट मे और मे नॉट बी नॉन रेगुलर। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट लैंग्वेज के हमने बहुत सारे ऑटोमेटा बनाए हैं। सही कह रहा हूँ गलत? इनफाइनाइट लैंग्वेज के हमने बहुत सारे ऑटोमेटा बनाए हैं, जैसे स्टार्ट विद एंड विद बी, नंबर ऑफ ए एग्जैक्टली टू, नो टू एज कैन कम टुगेदर। ये सारी लैंग्वेजेस हमारी क्या थी बेटा? ये हमारी सारी लैंग्वेज क्या थी? इनफाइनाइट। हमने उसके ऑटोमेटा बनाए। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि अगर लैंग्वेज फाइनाइट है तो डायरेक्ट वो रेगुलर है, लेकिन अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो इट मे और मे नॉट बी नॉन रेगुलर और रेगुलर। तो यहाँ पर आपने अभी इनफाइनाइट लैंग्वेज से पहले आई थी, उसमें आपने एक चीज देखी कि इनफाइनाइट लैंग्वेज में अगर इनफाइनाइट कंपैरिजन हो रहा होगा तो लैंग्वेज क्या है? नॉन रेगुलर। रेगुलर और नॉन रेगुलर, रेगुलर और रेगुलर। अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज में इनफाइनाइट कंपैरिजन आ रहा होगा तो लैंग्वेज नॉन रेगुलर। इनफाइनाइट लैंग्वेज में अगर इनफाइनाइट कंपैरिजन आ रहा होगा तो लैंग्वेज क्या है? नॉन रेगुलर। ठीक है, क्लियर? कोई सवाल है यहाँ तक? अभी और एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज में इनफाइनाइट कंपैरिजन आ रहा होगा तो लैंग्वेज क्या है? नॉन रेगुलर। एनी क्वेश्चन? अब चाहे मैं इसको ये कर दूं, ठीक है, अभी भी अपर बाउंड जो कि गिवन है कि इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता, तो लैंग्वेज क्या हो गई? लैंग्वेज क्या हो गई? रेगुलर, क्योंकि फाइनाइट हो गई। क्लियर हो गई बात? बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। बाकी सब मिड के बाद नहीं, देखिए रेगुलर लैंग्वेज के अलावा जो होती है ना, देखिए जब आप कंपैरिजन करते हैं ना बेटा, तो कंपैरिजन करते हुए जब किसी एक चीज से कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करते हुए आप वो वर्ड यूज करते हैं जो उसके अकॉर्डिंगली हो। अब रेगुलर लैंग्वेज नहीं होती ना, तो हो सकता है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री हो सकता है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हो सकता है वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर हो, मतलब कोई और चीज हो।
आप मेरी बात समझने की कोशिश कर लें आप लोग। मैं पहले मेरी बात सुन लें, फिर मैं बताता हूँ आप लोग जो सवाल पूछे। देखिए, जब किसी चीज को आप कंपेयर करते हैं ना किसी के साथ, फर्स्ट करें मैंने कहा कि या तो ये लड़का होगा या ये लड़का नहीं है, मतलब जेंडर की बात कर रहा हूँ कि ये जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है या तो ये लड़का है या ये लड़का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो कंपैरिजन हो गया। लेकिन अब मैं बोलूँ कि भाई या तो मेरे पास बाइक है या मेरे पास बाइक नहीं है। अब मेरे पास बाइक नहीं होने का मतलब, मेरे पास बाइक ना होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कार हो सकती है या ट्रक हो सकता है या साइकिल हो सकती है। आप समझ रहे हैं? तो रेगुलर लैंग्वेज की कॉरस्पॉन्डिंग मैंने नॉन रेगुलर लिखा है, लेकिन वहां पर सीएफएल है, सीएसएल है और रिकर्सिव इन्यूमरेबल सेट्स है। तो मैं इसके अकॉर्डिंगली नॉन रेगुलर का वर्ड यूज कर रहा हूँ। वो हो सकता है कॉन्टेक्स्ट फ्री हो सकता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हो सकता है रिकर्सिव इन्यूमरेबल सेट्स हो। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट क्लास मैंने ये बताया था, जो मैंने एक चॉम्स्की हायरार्की बनाया। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है बेटा कि आप लोग अपने दिमाग में ये चीज सवाल ना कीजिए प्लीज कि ये इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस होंगी वहां पर। ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए आपको बताया जा रहा है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन हम वहां पर इस तरीके से करेंगे और बहुत आसान है ये, लेकिन वो फाइनाइट ऑटोमेटा से नहीं हो सकता। क्लियर? आपकी बात का जवाब देता हूं। इनफाइनाइट लैंग्वेज में डेड स्टेट बनाना जरूरी है या नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट। ये डीएफए है या एनएफए? डीएफए है तो जरूरत पड़ती है, एनएफए में हम लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। क्लियर? कोई सवाल है यहां तक तो बताइए। तो हमने अभी तक सिर्फ एक पॉइंट नोट किया है। वो पॉइंट क्या हमारा? तो बेटा हमारा पॉइंट ये है कि इनफाइनाइट कंपैरिजन अगर हो रहा होगा, अगर इनफाइनाइट कंपैरिजन अगर हो रहा होगा तो लैंग्वेज नॉन रेगुलर होती है। नॉन रेगुलर में अदर क्लासेस थी। मिड के हवाले से जो भी बात है वो बिल्कुल आखिर में होगी। ठीक है? अच्छा, मैं आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब आ जाए इस लैंग्वेज पर। ये लैंग्वेज आपके ख्याल में क्या है, रेगुलर है नॉन रेगुलर है? रेगुलर है। ठीक है, कैसे पहचाना? अब इसमें जो चीज है ना, देखिए आपको वैसे पता था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकल तरीके से बता दूं। इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो लीनियर हो रहे हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है, ये देखें, एक स्केल पे चेंज हो रहा है। एक स्केल पे चेंज हो रहे हैं। एक स्केल पे चेंज होने का मतलब क्या है कि लीनियर, एक सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और उसी पे चेंज हो रहा है। लीनियर, लीनियर को मैं कभी कभी ये भी कह सकता हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने मैथ्स पढ़ी है इंटर में, आपको पता है अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है, पता है ना? जिसमें एक सेम स्केल पे चीजें चेंज हो रही होती हैं, याद है ना? तो अगेन आपने इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है चीज को सुन के। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज के अंदर अर्थमेटिक सीरीज फॉलो हो रही है तो आप ये कह सकते हैं लैंग्वेज रेगुलर। मतलब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को डिजाइन कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है जो डिजाइन करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं डिजाइन कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। हाँ, ये इनफाइनाइट इसका ऑटोमेटा बन जाएगा। लेकिन अगर मैं वैसे बताऊं तो ये लैंग्वेज जो है सर, चूंकि इसमें अर्थमेटिक सीरीज फॉलो हो रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो हो रहा है, तो ये लैंग्वेज क्या है, रेगुलर। अब फर्स्ट करें मैं ये लिख देता है यहाँ पर, तब भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोग्रेशन हो रहा है वो अर्थमेटिक हो रहा है कि मिनिमम आपके पास 20,000 ये होने चाहिए। अब वो मैं डिजाइन तो नहीं कर सकता यहाँ पर, तो इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर आपकी लैंग्वेज के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो हो रहा है तो लैंग्वेज क्या है, रेगुलर। ऑल्दो कि ये इनफाइनाइट है लेकिन फिर भी क्या है, रेगुलर। इज इट क्लियर? अर्थमेटिक सीरीज के अलावा और क्या होता था?
ज्योमेट्रिक क्या होता था, थोड़ा याद करवा दें। पावर होती थी ना, पावर। फर्स्ट कहीं ये लिखा हुआ। अब इसमें जो प्रोग्रेशन हो रहा है ना वो पावर के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसमें n की वैल्यू डिफरेंट पुट करूं तो सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 8 एंड फिर 16, फिर 32 एंड 100। ऐसा ही है ना, जो पावर के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो चूंकि इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ रहा है तो थोड़ा सोच के बताइए, क्या मैं इसको ऑटोमेटा बना सकता हूँ? मतलब आपको क्या लग रहा है कि इसका ऑटोमेटा, आप छोड़ दें रेगुलर है या नहीं? क्या आप सोच के बताइए कि इसका ऑटोमेटा आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते? अल्टीमेटली तो हमें ऑटोमेटा चाहिए ना। तो क्या हमें लगता है कि हम इसका ऑटोमेटा डिजाइन कर पाएंगे अगर करने बैठे तो? यस, नो, यस, नो, नो। हम इसका ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने जब आपको ऑटोमेटा पढ़ाया था बेटा, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी कोई पैटर्न होता है ना, पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है फिक्स। लोगों के लाइफ के अंदर भी डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। एक स्टूडेंट, उसके चलने का स्टाइल है, पैटर्न है। उसके लिखने का स्टाइल है, पैटर्न है। उसके कपड़े पहनने का स्टाइल है, वो एक ही तरह की टी शर्ट्स पहनता है, एक ही तरह की शर्ट्स पहनता है। वो हर इंसान का ना एक पैटर्न होता है। फिक्स पैटर्न जब होता है तो चीजें रिकग्नाइज हो सकती हैं। लेकिन अगर पैटर्न फिक्स ना हो, सीरीज तो है लेकिन पैटर्न फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि देखेंगे एक्सपोनेंशियल है, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। तो इसके लिए मैं कैसे ऑटोमेटा डिजाइन कर सकता हूँ? मैंने ये ऑटोमेटा डिजाइन किया, आप बताइएगा ये ऑटोमेटा क्या करता है? शाबाश, ये ऑटोमेटा क्या करता है? जी बेटा, ये ऑटोमेटा क्या करता है? नहीं, बेटा ये भी नहीं है। क्या हो गया? पेपर है आपका, पीर को पेपर है आप लोगों का। ये और भी नहीं है बेटा, पीर को पेपर है आप लोगों का। क्या कर रहे हैं आप लोग? 036 ये मॉड 3 को, मल्टीपल ऑफ 3 को रिकग्नाइज करता है। बेटा लैंग्वेज देख के पहचानने की कोशिश करें। अगर ऑटोमेटा आपको दे दिया है और आपसे कहा लैंग्वेज आइडेंटिफाई करें, तो क्या तरीका है? जो आपने लिखा है वही तरीका है, लेकिन फिर आप उसकी लैंग्वेज तो बताएं। आप बोले सर ये मल्टीपल ऑफ 3 को रिकग्नाइज कर रहा है, क्लियर हो गई बात? मल्टीपल ऑफ ए, मतलब ए जो है मल्टीपल ऑफ 3 होंगे तो रिकग्नाइज जाएगा। सही है? सवाल ये आता है कि सर देखें ये मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है? 3, 6, 9, 12। ऐसा तो नहीं है ना कि पहली दफा में 3, दूसरी दफा में 9, तीसरी दफा में 18, फिर 26, फिर 78, फिर 99। ऐसा तो नहीं है। फिक्स पैटर्न ना 3 का इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी अर्थमेटिक है नीचे वाला, क्योंकि इसमें इंक्रीज किस चीज का हो रहा है? 3 3 का हो रहा है। लेकिन ऊपर वाले में आपका जो प्रोग्रेशन है वो क्या है? ज्योमेट्रिक, पावर चेंज हो रही है। तो उसके लिए मैं डिजाइन नहीं कर सकता। मुझे, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, रेगुलर लैंग्वेज ना होना कोई बुरी बात नहीं है। हम उसको ऑटोमेटा के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं। ऑटोमेटा ये कहता है कि मुझे तो आप पहले डिजाइन कर लोगे, रन टाइम पे थोड़ी चेंज करोगे, बात ये होगी। ठीक है, तो इसका ऑटोमेटा भी पॉसिबल नहीं है। और अगर ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं है तो इसकी रेगुलर लैंग्वेज भी पॉसिबल नहीं, मतलब ये रेगुलर लैंग्वेज भी नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई ये बात? ये बताइए, a to the power मतलब a नंबर ऑफ 8 p टाइम आएंगे वेयर p इज अ प्राइम, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। जी, ये रेगुलर है या नहीं है? ठीक है, अब आप लोगों की समझ में आ गया कि क्यों नहीं है। कि सर इसमें जो प्रोग्रेशन है वो फिक्स नहीं है, तो हमें नहीं पता कि वो किस हिसाब से चल रहा है। ये प्राइम नंबर की पोजीशन भी फिक्स नहीं है। जो साइकिल रिपीट हो रहा है वो फिक्स पैटर्न पे नहीं हो रहा, क्योंकि साइकिल रिपीट हो रहे पे तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन साइकिल चूंकि फिक्स पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा तो हमारे लिए सही नहीं है।
हाँ, अगर मैं ये लिख दूं वेयर पी इज इवन, तो इवन का जो साइकिल है वो फिक्स है, सही है, तो पॉसिबल है। अगर मैं लिख दूं कि वेयर पी इज इवन, तो आप बोलेंगे सर अब पॉसिबल है क्योंकि अब साइकिल जो है वो फिक्स हो गया। क्लियर हो गई बात? तो सवाल यहाँ तक? एक लैंग्वेज ये है, ये आपको पता है रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर है। अगर मैं इनको ऐसे करके लिख दूं या ऐसे करके लिख दूं, मतलब दोनों को आपस में कॉन्केट कर दूं, जिसमें एक लैंग्वेज रेगुलर हो और एक लैंग्वेज रेगुलर ना हो, जिसमें एक लैंग्वेज रेगुलर हो और एक लैंग्वेज रेगुलर ना हो, तो अगर दो लैंग्वेजेस को आपस में कॉन्केट किया जाए, तो जिसमें से एक रेगुलर हो और एक रेगुलर ना हो, तो उनके कॉन्केटिनेशन से जो न्यू लैंग्वेज मिलती है वो भी नॉन रेगुलर होती है। दो लैंग्वेजेस जिसमें से एक रेगुलर हो और एक नॉन रेगुलर हो, उनके कॉन्केटिनेशन से भी जो लैंग्वेज मिलती है वो नॉन रेगुलर होती है। ठीक है, दो लैंग्वेजेस जिसमें एक रेगुलर हो और एक नॉन रेगुलर हो, उनके कॉन्केटिनेशन से जो लैंग्वेज मिलती है वो लैंग्वेज भी नॉन रेगुलर होती है। ठीक है, एक रेगुलर है और एक नॉन रेगुलर है, एक रेगुलर आगे पीछे का फर्क नहीं पड़ता, नॉन रेगुलर ही रहेगी, ओवरऑल जो लैंग्वेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, नॉन रेगुलर। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? कोई सवाल यहाँ तक तो बता दीजिए। कोई भी सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक कोई सवाल है? कभी हमारे और क्वेश्चन भी है, उसके बाद हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करके बताता है कि गिवन लैंग्वेज नॉन रेगुलर है या नहीं। कोई सवाल नहीं है? चलिए मीटिंग एंड हो रही है।